हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? 284। जब भारतीय संविधान बना था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के तत्वाधान में बने भारतीय संविधान पर अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। बन तो कब गया था? 26 नवंबर 1949 तक, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ध्यात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे उस टाइम, जबकि सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर ये इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा संविधान था वो बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और उस समय स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो जो संविधान सभा का पहला सत्र था वो कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ किया गया था ये आयोजित? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में किया गया था, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। कहाँ किया गया था ये आयोजित? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था, और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। जो पहला स्तर कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर को। वो 9 दिसंबर को और ये 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति भी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये सारी जो समितियां थी ये क्या थी? प्रमुख समितियां थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? किसने की थी पहली बैठक की अध्यक्षता? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। सभा के वरिष्ठतम सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे ये?
अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और H.C. मुखर्जी को क्या किया गया था? उपाध्यक्ष चुना गया था H.C. मुखर्जी को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? संघ शक्ति समिति का प्रमुख कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के संघ समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे और संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति भी मिल गई थी। और उन्होंने इस प्रस्ताव में क्या कहा था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशीय रियासतों का क्या होगा? संघ होगा। उसे राज्यों में समस्त शक्ति का मूल क्षेत्र क्या होगी? जनता होगी। ठीक है। और जो ये समितियां इन्होंने बनाई थी, प्रारूप समिति, पहली समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। और दूसरी कौन सी थी? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो समितियों के अध्यक्ष थे, झंडा समिति और देशी रियासत समझौता समिति। ठीक है। आगे है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था इसका सदस्य? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.D. जत्ती और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर K.M. मुंशी। तो जो ये हैं B.D. जत्ती, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान के मूल पाठ में विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने कब किया? 29 अगस्त 1947 को किया। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कितने सदस्यों की एक समिति? 7 सदस्यों की समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 में। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? अध्यक्ष तो कौन ही थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N. माधव राव। ये कौन थे? V.T. कृष्णा आचार्य। और इन्हें कब लिया गया था? D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण इनको लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उनका संशोधन 1 बार किया गया था। कब किया गया? 1 बार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन था, ये तो हमने ऊपर पढ़ा अभी। और कब? 1976 में। और क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष था कि पंथनिरपेक्ष था? पंथनिरपेक्ष था। तो यही कथन क्या है हमारा? सही है। आगे है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये भी ठीक है। प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1950 है।
ये गलत है, क्योंकि जो संविधान की अंगीकरण की तिथि थी वो क्या थी? 26 जनवरी 1949 थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 1950। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या थी? ये लिखा हुआ है देखो, 26 नवंबर 1949 है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य। ठीक है। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो किसने प्रस्तावित की थी ये प्रस्तावना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना भी लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे? BN राव। ये हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं कि कौन थे संवैधानिक सलाहकार? BN राव थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोसादुल्ला, N माधव राव और DP खेतान। ये 7 लोग थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। BR अंबेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष और प्रथम कानून मंत्री थे। और जो CD देशमुख जी थे वो कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष और पहले कानून मंत्री, और CD देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर। और बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये वो चुनिंदा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ना है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? कब हुआ था लागू भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर दिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को उसी दिन लागू कर दिया गया, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। VN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और उन 7 के नाम हमने 2 बार पढ़ लिए हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
भारतीय संविधान को आंशिक रूप से तो कब लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। आगे है भारत का पहला गृह मंत्री। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल कितना था? 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक रहा। गृह मंत्री बनने के पश्चात सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए रियासती मंत्रालय का गठन किया और इनके नेतृत्व में सारी देशी रियासतों का विलय भारत में हो गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? देखो, फ्रांस का भी पड़ा था और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी पड़ा, यूनाइटेड किंगडम का भी पड़ा, लेकिन जो इजराइल है उसका कोई भी प्रभाव भारत के संविधान पर नहीं पड़ा था, क्योंकि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत। ये सब हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। यूएसए से क्या लिया? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, वित्तीय आपात और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि हमने यूएसए से ली है। और यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया? संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया और मंत्रिमंडल प्रणाली। ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी का संविधान। इसमें से बताना हमने कौन सा युग्म सही है। ये दोनों ही युग्म क्या है? सही है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है और भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संतुति के उपरांत संशोधन। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? 18 में। और अनुच्छेद कौन सा? 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। आपातकाल की शक्तियां हमने कहाँ से ली हैं? जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन की शक्तियां का उल्लेख मिलता है। एक तो 352, 356 और 360। 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी। और अनुच्छेद 356 में राज्यों से संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो यानी कि उन्होंने जो 2 कथन दिए थे वो दोनों के दोनों सही हैं। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? जो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसने भारतीय परिषद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 1930 से 32 में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित स्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया था, जिसकी विशेषताएं क्या क्या थी कि भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची में कुछ अतिरिक्त विषय शामिल किए गए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया? किसने किया? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। संविधान का पांडुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान का पांडुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी हीलियम फाइल केस में संसद की केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? हीलियम फाइल केस में संसद की केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? तो ये जर्मनी के संविधान से क्या थी? प्रभावित थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को कुछ दशाओं में विदेशी नागरिकों को भी अनुच्छेद 12 से 35 के तहत विभिन्न मूल अधिकार प्राप्त हैं, किंतु ये अधिकार अनुच्छेद 19(2) के दायरे के अधीन है। जैसे भारत ने जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल लिया। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान ग्रहण किया, जबकि मूल अधिकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से संदर्भित है। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान अनमन्यता और नम्यता का मिश्रण है, अर्थात ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान में समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों के अधीन स्वयं को ढाल लेने की क्षमता है। इसमें होने वाले संवैधानिक संशोधन इसकी नम्यता का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो निरंतर जारी है, इसलिए इसे जीवित आलेख भी कहते हैं। दूसरी तरफ संसद संविधान की आधारभूत संरचना है। कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान की कठोरता या अनम्यता को दर्शाता है। इसी कारण भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।